राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। आपको बताऊं नारद जी, आज पता चला है विपत्ति में कोई अपना नहीं होता है। मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया। आज ब्रह्मा जी शंकर जी कहां नहीं गया मैं। नारद जी बोले जयंत, जब सब मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको। लेकिन एक बात कहे जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है। हम भाग रहे हैं ना, कितना हम भागे हैं हम जानते हैं। नारद जी बोले बेटा, इसको मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम पिताजी के दरवाजे खड़े भय थे ना 2 मिनट, उसी में मार देता। ब्रह्म जी के पास खड़े हुए थे ब्रह्मलोक में, वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो ये भी खड़ा हो जाता है। जयंत पीछे घूम के देखा ब्रह्मास्त्र को तो वो रुका हुआ था। नारद जी से बोले अरे हम बिना मतलब में भाग रहे हैं, इसको मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है। नारद जी बोले वो कहना चाहता है कि जयंत, पूरी सृष्टि में कहीं भी भाग लोगे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं आया है, तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। जैसे कहा नारद जी ने कहा वापस जाओ, गो बैक गो बैक, राम जी के पास जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहि। अब सोचिए पंडाल में राम जी यहां बैठे हैं, अब वो पंडाल के गेट इतने दूर से ही जमीन पर लोटते लोटते जयंत आने लगा। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु, त्राहि माम क्षमा करिए। राम जी के पास आया। राम जी बोले फिर आ गए, चोट से क्यों मारे सीता को। जयंत बोला मैं आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों। बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया था। राम जी पूछे कहां तक दिखाई पड़ा प्रभाव। हाथ जोड़कर बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे प्रभाव वो दिखाई पड़ गया, तो अब क्या करने आए हो। बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार आज आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता, स्वभाव का पता पास आके चलता है। मैंने आपके बारे में सुना है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है
भगवन तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मैंने सुना है पतितों को पावन वो है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमने सुना है आपके बारे में कि आपने उसको तार दिया, उसको तार दिया, सबको तार दिए। प्रभु हमारे लिए क्यों देरी किए हो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से कहिए लगेंगे किनारे, अगर नाथ। नाथ दे। कल रात्रि में एक शिष्या है, बिटिया है, अमेरिका से फोन की। विनय के पास फोन आया था, बात हो रही तो कही कि गुरुदेव से भैया बात करा दीजिए। बात आई तो उसका एक प्रश्न था कि गुरुदेव भगवान कब दर्शन देंगे।
रहा नहीं जाता। अब मैं इसी सोच में कि कब दर्शन देंगे। भक्तमाल पढ़ती हूँ तो इसको दे दिए, उसको दे दिए, सबको दे दिए, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। यही सोचते सोचते भोर हो जाता है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, कब भगवान दर्शन देंगे। इस तरह धीर नहीं हुआ जाता है, आप लगे रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो विश्वास में रहिए, ये दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना। आप तो केवल सामने जाके अड़ जाइए, बस भगवान के सामने जाकर के बैठ जाइए। प्रभु जब तक दिखोगे नहीं हम जाएंगे नहीं यहां से। बिंदु गोस्वामी जी कह रहे इस बात को, हम द्वार तुम्हारे आके पड़े, आज से नहीं मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। हम दरवाजे इसी जिद में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये वही दरवाजा है जहां पाप का जो समुद्र रूप धारण किए थे वो भी यहां से तर गए। अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, मैं तो बूंद हूं। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। कितना भी बड़ा अपराध हो गया है तो क्या हुआ है? माई बाप है हो, लड़का कितनो अपराध कर दे माई क्षमा कर देते हैं, करत है कि नहीं? पर एक बात समझिएगा, राम जी से सीता मैया ने बोल करके क्षमा करवाया। मां ने कहा प्रभु कुछ भी है हमारी संतान है ये, आप क्षमा करिए। सीता मैया ने कहा तो भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, नहीं मारा, नहीं तो अपराध तो किया था, प्राण ले लिया जाए आप। और बताऊं इस घटना के बाद राम जी सतर्क हो गए। राम जी बोले सीता जी तो जगत की मां है, फिर तो राक्षसों पर भी इनको दया आते रहेगा। और आप दर्शन करिए, राम जी यहां से निकले, अत्रि मुनि सर्वंग सुतीक्षण अगस्त मुनि से मिलते हुए पंचवटी में जाके राम जी रहे। कहां रहे? पंचवटी। सूपनखा आई, सूपनखा का नाक कान राम जी ने कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? कह रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान लक्ष्मण जी बोले काटो इसका नाक, बनाओ इसको सुंदर। अब तो नाक कान कटवाया, गई खरदूषण के पास, खरदूषण को लेकर आई सूपनखा। आप दर्शन करिए, राम जी खरदूषण के आते लक्ष्मण जी से बोले सीता जी को लेकर गुफा में जाइए। कहां जाइए? गुफा में। तो क्या राम जी को डर लग रहा है कि खरदूषण सीता जी को लक्ष्मण जी को मार देंगे? कहिए कहिए। तो क्यों भिजवा दिए? राम जी इसलिए भिजवा दिए डर के मारे कि जैसे सीता जी बोली मैं जगदम्बा हूं और इस संबंध से जयंत मेरी संतान है, आप इसको मारेंगे नहीं, कहीं ये ममता इनकी खरदूषण पे जग गई तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को बोलो इनको तुम लेके भीतर जाओ। पहले सीता जी भीतर गई, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में दोनों लड़के मर गए। अब सूपनखा पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में ये नाक कान कहां कटवा के तुम चली आई?
बोली 2 राजकुमार हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ उनकी पत्नी सीता है, राम की पत्नी बड़ी सुंदर है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। रावण बोला यहां क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। रावण बोला आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। आगे बताओ। चले गए। रावण बोला कहां चले गए? मर गए दोनों। मर गए। अब देखिए, रावण शूर्पणखा को भेजा उपचार कराने और एकांत में जाकर सोचने लगा, खरदूषण मुहि सम बलवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दोनों को कोई मार नहीं सकता। रावण, खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है धरती पर। अब रावण बेचैन, भगवान अवतार ले ली तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तुरंत माला उठाया, आज से भजन करूंगा, भजन करके उद्धार करूंगा अपना। आधी माला जपा, तब तक उबासी आ गई, माला छूट गई। कहने लगा वो हमार तामसी शरीर है ना, तामसी शरीर है, मैं भजन भी नहीं कर पाऊंगा, मन नहीं लगेगा मेरा। अब रावण बेचैन, भजन नहीं कर पाऊंगा, भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा मेरा? अंत में कोई रास्ता नहीं सूझा तो निर्णय करता है, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ? युद्ध करने से कौन रोक सकता है मुझे? राम भले युद्ध ना करे तो मैं जाई बैर हठी कर यहां, मैं बैर पूर्वक अपनी ओर से झगड़ा करूंगा। राम के बाण से प्राण त्याग करके मैं भी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। ये रावण ने डिसाइड किया। इसका अर्थ रावण भी राम जी को जानता है। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए तो एकांत में राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता जी मैं लीला करना चाहता हूं। और रावण की क्षमता नहीं कि रावण आपको लंका लेके चला जाए। मैं चाहूं तो रावण को यही मार दूंगा, लेकिन 2 बातें हैं। रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और यहां उसको मार भी दूंगा तो रावण तो मर जाएगा, लेकिन उसके घर वाले पिछवा जो लंका में वो बचे रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि रावण आपको यहां से लंका ले जाए, जिससे मैं लंका पहुंचूं और सबको समाप्त कर दूं, लेकिन रावण आपको लेके जा नहीं पाएगा। तो मां ने कहा क्या आज्ञा है? राम जी बोले मेरे पास अपना प्रतिबिंब रखकर आप अग्नि में चले जाइए। तो सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया छोड़ करके और सीता मैया अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब इसको याद रखिएगा, अब से नकली सीता जी हैं राम जी के पास, असली सीता मैया कहां है? अग्नि में। इसका मतलब रावण मेरी मां को लेकर नहीं गया, रावण माई का फोटो लेकर गया था लंका। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब नकली भाभी हैं। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला चलो सोने का मृग बनो। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है, राम जीव नहीं है रावण, राम ब्रह्म है, भगवान है। रावण बोला प्रवचन ना सुनाओ हमको, चल रहे हो कि नहीं तुम हां ना में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, हम अभी मार देंगे। राम तो जाने के बाद मारेंगे ना, तुम केवल ना बोलो, अभी हम मार देंगे। मारीच देखा है तो मरना आज तय हो गया हमारा। फिर सोचे यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो प्राप्त होगा। मारीच स्वर्ण मृग बनकर गए। आप सब जानते हैं सीता मैया के कहने पर भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारते हैं। मारीच ने प्राण निकालने के पहले हां लक्ष्मण कहा जोर से। इधर रावण आता है सन्यासी का वेश बना करके, मेरी मां का हरण करके लेके जाता है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। आपको एक बात कहूं,
भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? जो दिन रात यही कहे राजी हैं हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसे। क्यों कह रहा हूं? रावण ने जब जटायु जी के पंख काटे तो रावण जी गोल गोल घूमते आकाश से नीचे गिरे, रो नहीं रहे थे। मालूम है क्या बोल रहे थे? जय हो प्रभु, अद्भुत किया आपने, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। किसी ने कहा दिमाग ठीक है कि नहीं आपका जटायु जी? आपके दोनों पंख कट गए और आप कह रहे राम जी ने अद्भुत किया। जटायु जी बोले भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी। पंख यदि मेरे शरीर में रहते तो मुझे राम जी के पास जाकर सीता जी के हरण की सूचना देनी पड़ती। राम जी ने मुझे इस यात्रा से निश्चिंत कर दिया है। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, अब राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। मैं निश्चिंत हो गया हूं। राम जी लक्ष्मण भैया को देखे तो नाटक शुरू किए। स्पष्ट गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिर चिंता, बाहरी चिंता नाटक किए राम जी। मेरा मन कहता है आश्रम में सीता नहीं है और मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए। जटायु जी के पास गए, जटायु जी ने सब बताया। प्रभु दशानन ने यह गति की है, वही दुष्ट दक्षिण दिशा में लेकर गया है। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है और आप दर्शन करिए। राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, राम जी ने वो सौभाग्य जटायु जी महाराज को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से पूर्ण किए। आगे बढ़े भगवान कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम आए। कहां आए? शबरी मैया को जानते हैं ना आप लोग? भैया विवाह होने वाला था शबरी जी का। ब्याह के एक दिन पहले खिड़की से देखी, दरवाजे बहुत सारे पशु लाकर के बांधे गए थे। अपनी सखी से पूछी इतने पशु क्यों आए हैं? सखी ने कहा कि कल बाराती आएंगे तो उनके लिए भोजन बनेगा इनका। शबरी मैया सोची जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से क्या मेरा मंगल होगा? रात में घर से निकल गई। अभागी बाद में मालूम है पहले क्या किया? जितने पशु बंधे थे दरवाजे में सभी पशुओं का बंधन खोल दिया। जब पशुओं का बंधन खुला ना तो सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया को बोले शबरी हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस तरह आपने हमको बंधन से मुक्त किया है एक दिन भगवान आकर आपको बंधन से मुक्त कर देंगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। गई जाकर वन में मतंग ऋषि की सेवा मां करने लगी। गुरुदेव ने अंत में शबरी मैया से कहा शबरी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा था, लेकिन तुम्हारा भाग्य मैं देख रहा हूं बेटी। दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे दरवाजे आएंगे। यहीं बैठ के प्रतीक्षा करना। और उस दिन से कितने दिन शबरी ने प्रतीक्षा किया पता है आप लोगों को? 10,000 साल। कितना साल? लोग कहते थे शबरी तुम तो बुढ़ा गई, राम जी नहीं आए ना। कहती थी मैं बूढ़ी हुई हूं लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, मेरे राम अवश्य आएंगे यहाँ पर। नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप अरु लीला धाम के, अब सुमिरन आठो याम कहियो दर्शन दी है हो। चिखी चिखी बैर साज के राखत, चिखी चिखी बैर साज के राखत, आई भोग के काम कहियो दर्शन दिए हो। दिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो, दिलनियों के राम।
दुल्हनियों के राम। हमनियों के राम। लगे रहिए, लगे रहिए। शबरी मैया भगवान की नित्य प्रतीक्षा करती थी, आ जाएंगे, आज तो पक्का राम जी आ जाएंगे। इसी में 10,000 साल बीत गए। ये कौन आ गया हो? क्या गल है? शबरी दे क्या राम गृह आए। शबरी मैया को एक दिन अपने आश्रम के द्वार के बाहर 2 पुरुष आश्रम की ओर आते दिखाई पड़े। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, शबरी मैया राम जी को देखी तो शबरी जी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? अपने गुरु जी की याद आई। क्यों? जिस व्यक्ति के चलते हमको भगवत अनुभूति हो रही हो, उस भक्ति का किसी भी कीमत पर कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। ये धर्म है। गुरु जी याद आए। गुरु जी से शबरी ने पूछा था, गुरु जी हम तो राम जी को देखे नहीं है, राम जी आ गए तो हम पहचानेंगे कैसे? गुरु जी ने 5 पहचान बताया था, मिला लेना। राम जी आ रहे हैं, शबरी मिला रही है। पहला गुरु जी बताए थे, सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र होगा। एकदम बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक मिल गया। दूसर का गुरु जी कहे थे, बाहु विशाला, राम जी की विशाल भुजाएं होंगी, अजान बाहु होंगे। शबरी ने हाथ देखा, अरे हाथ तो घुटने के नीचे तक है। 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी कहे थे, जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। अरे वो भी दिखाई पड़ गया। 3 मिल गया। चौथा, बनमाला, गले में राम जी बनमाल पहने होंगे। तब तक राम जी लक्ष्मण जी शबरी मैया के पास आ गए। शबरी मैया ने राम जी से कहा कि भाई साहब, आप जो ये माला पहने हैं, इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी। 4 मिल गया। अब अंतिम केवल बचा है। राम जी पूछे, कहाँ मिला रही हो? शबरी बोली, अभी चुप रहिए, बोलिएगा मत अभी। 5 मिल जाएगा तो मैं स्वयं बताऊंगी। लगी याद करने, गुरु जी का बताए थे अंतिम वाला? हाँ याद आया। गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों भैया होंगे। शबरी मैया देखी, सांवले गोरे तो हैं दोनों, भाई है कि नहीं है नहीं मालूम। तो राम जी से पूछती हैं शबरी मैया कि गोरकू आपके का लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारे छोट भाई हैं, हम वही रघुराई हैं जिनको आप ढूंढ रही हैं। जब मैं आपको बताऊं, जैसे शबरी को पता चला, शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी पड़ी। शबरी मैया भगवान के चरणों में लिपट गई। हम लोग एक भजन गाते जिसका अंतरा है एक शबरी मैया पर। शबरी को क्या पता था
क्या चीज है तपस्या। निकाला निकाला, उंगरा से ना निकली, निकालो निकालिए, दिमाग में चढ़ गया। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, सांसों के हर सिरे पर बस तेरा नाम लिख दिया है, ऐसे कहीं नहीं तनी पढ़त रह लो। डॉक्टरेट गाइए गाइए, क्यों ऐसे गाइए। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने विश्राम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे बस तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। शबरी भगवान को बिठा करके बारंबार प्रणाम करके चरण पखारती हैं। फल लेकर आकर दी भगवान ने पाया। गुरुजी ने बताया था एक एक व्यवहार, बिठाना, पांव पखारना, भोजन कराना और उसके बाद शबरी कुछ स्तुति कर देना। स्तुति की बारी आई ना तो शबरी मैया रोने लगी। क्यों रोने लगी? अभी अभी रुक जाओ, रुक जा, अभी रुक जा, बताएंगे। बैठो बैठो, हो जा, बैठ जा, हो जा, बैठो। शबरी काहे रोने लगी? गुरुजी कहते राम जी बैठेंगे फल खाकर तो स्तुति करिएगा। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, कहती हाथ जोड़कर प्रभु कैसे करूं स्तुति आपकी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, क्योंकि अधमा जाति में जड़माति भार। प्रभु मैं अधम हूं, अधम अति अधम, अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु मेरी मति मंद है, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है। मैं अधम में भी अधम हूं, नारी हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, कैसे स्तुति कर दूं आपकी। हम आपसे एक बात कहेंगे, स्तुति शब्दों का विषय नहीं है, स्तुति भावनाओं का विषय है। आपको एक उदाहरण दूं। एक मंदिर था भगवान का, उस मंदिर के पुजारी जी रोज सवेरे 10 बजे भगवान के सामने आसन लगा करके और आधे घंटा भगवान को वेद पाठ सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक परिवार रहता था, उस परिवार का 8 साल का बेटा
रविवार छुट्टी रहता था तो वो भी 10 बजे घर से एक आसन लेके आता था। अब पंडित जी के बगल में ही लगा के बैठ जाए और आंख बंद करके वो भी बुदबुदाए, अब पंडित जी वेद पढ़े, लड़का को देखे। हर संडे को आ जाए छुट्टी के दिन, अब पंडित जी के बगले में आसन लगावे, पंडित जी वेद पढ़े और बुदबुदाए। पंडित जी को हंसी आवे, हम वेद सुना रहे हैं, ये हमार कॉपी करके बुदबुद कही रहा है। एक दिन पंडित जी को नहीं रहा गया, बोले ये बताओ, हम वेद सुनाते हैं, तुम क्या सुनाते हो? वेद याद, ऋचा याद किए हो क्या? तुम्हारा तो यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है। बोला पंडित जी हम आपके इतना ज्ञानी नहीं, हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम क्या सुनाते हो जो हमको याद है? बोले तुमको क्या याद है? बोले ककहरा। बोले मतलब? बोले हम रोज आते हैं, मेरी माँ ने हमको याद कराया है, वही सुनाते हैं। कख गघ अंग चछ जझ इ टठ डढ अण तथ दध न पफ बभ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दांत श ह क्ष त्र ज्ञ। पंडित जी बोले बस? बोले ना और बाकी है, अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह, बस इतना ही सुनाता हूं। पंडित जी बोले अच्छा इससे क्या हो जाएगा सुनाने से? बोला पंडित जी मैं सुना करके भगवान से कही देता हूं कि संसार में आपकी जितनी स्तुति बनी है इसी से मिल के बनी है। आपको अपने लिए जैसी स्तुति मन करे बना लीजिए। हम रॉ मटेरियल दे दिए हैं, अब आप बनाइए, जैसा मन करे बढ़हन बनाइए, छोट बनाइए, जो मन करे सो बनाइए। अब आप बताइए भगवान उस बच्चे की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? भगवान ये नहीं सुनते क्या कहा जा रहा है, भगवान ये सुनते हैं कहां से कहा जा रहा है। राम जी बोले शबरी जी जाति पात, इस बात को ठीक से सुनिएगा सब लोग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम जी बोल रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुरा। कोई आदमी जात से श्रेष्ठ हो